हाँ जी, कौन हो आप लोग? और तुम लोग मेरे घर की चौखट पे क्यों बैठे हो? खड़े हो, निकलो यहाँ से। मैम साहब, विकास भैया का घर कहाँ है? विकास का घर तो यही है, लेकिन आप लोग कौन हो? मैं विकास का दोस्त हूँ और ये मेरा छोटा भाई अभिषेक। हम आज ही आए हैं गांव से विकास से मिलने के लिए। तो क्या विकास है घर पर? अच्छा, गांव से आए हो विकास से मिलने के लिए? हाँ, विकास है घर पर। आइए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलो। आ जाइए, आराम से आना, ध्यान से आइए, आराम से आना, गिर मत जाना। ध्यान से। आइए, अंदर आइए। आप लोग बैठिए, मैं विकास को बुला के लाती हूँ। जी। भैया, आपके दोस्त ने तो शहर में बहुत अच्छा घर बना रखा है। लगता है यहाँ पर आके वो बहुत अमीर बन गए हैं। हाँ अभिषेक, बड़ा आदमी तो बन ही गया होगा। आखिर मेरे दोस्त ने पढ़ाई इतनी की थी। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत आलीशान घर बनाया हुआ है विकास भैया ने। अरे राहुल, तू अभिषेक, कैसे हो तुम दोनों? अरे हम तो बहुत बढ़िया हैं विकास। तू सुना, तू कैसा है? हम भी बहुत बढ़िया हैं। तुम दोनों को इतने दिनों बाद आज देखकर बहुत खुशी हो रही है। भैया, बहुत मुश्किल से आपका घर का पता लगा है। जब से आप गांव से शहर आए हैं, हम लोग बहुत याद करते हैं आपको। और राहुल भैया तो बहुत याद करते हैं आपको। हर वक्त आपके बारे में पूछते रहते हैं। पर क्या करते, हम तो गांव से शहर आ ही नहीं सकते थे, वरना भैया को बहुत पहले लिया थे आपसे मिलाने के लिए। अब क्या बताऊं विकास, जो नसीब में लिखा होता है उसे तो कौन ही टाल सकता है। नसीब लिखना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। अब जो मेरे भाग में लिख दिया वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। राहुल, ये तो क्या बोले जा रहा है? भाग्य में यही लिखा था? मैं कुछ समझा नहीं। भैया, मैं बताता हूँ आपको सारी बात। कई महीनों पहले भैया खेत में ज्वार काटने गए थे और वहाँ से आते वक्त रात ज़्यादा हो गई थी। तो अंधेरे में एक गाड़ी वाला आया और भैया को टक्कर मार के वहाँ से भाग गया। एक्सीडेंट में भैया की आंखें लहूलुहान हो गई थी और भैया की आंखों का ऑपरेशन भी कराया था, लेकिन डॉक्टर इनकी आंखों की रोशनी को वापस नहीं ला पाई। भैया के ऑपरेशन में बहुत पैसा खर्च हो गया, यहाँ तक कि हमें अपनी सारी ज़मीन भी बेचनी पड़ी। जब भैया की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई और हमारी सारी ज़मीन भी बिक गई, तो बापूजी बहुत टेंशन लेने लगे। और आपको तो पता ही है, माँ के जाने के बाद हमें पिताजी ने संभाला, पढ़ाया लिखाया, और भैया से तो बापूजी कितना प्यार करते थे। ऑपरेशन के बाद भैया की आंखों में बहुत दर्द रहता था, ये दर्द के मारे तड़पते थे और ये सब बापूजी नहीं सह पाए और वो भी हमें छोड़कर चले गए। अब ना तो हमारे पास ज़मीन बची, ना हमारे साथ पिताजी हैं, और भैया की भी आंखों की रोशनी चली गई है। पर राहुल, तूने एक बार भी मुझे बताया क्यों नहीं? तेरे साथ इतना कुछ हो गया, यहाँ तक कि बाबूजी भी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी तूने मुझे एक बार नहीं बताया। क्या बताता मैं तुझे पिताजी के बारे में। मैंने तो खुद नहीं सोचा था कि पिताजी हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। पिताजी तो चले गए, फिर हमने सोचा कि इस मुश्किल वक्त में ताऊजी हमारा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने हमारा साथ देने की बजाय हमें हमारे ही घर से निकाल दिया और धोखे से हमारा घर उन्होंने अपने नाम करा लिया। गांव में रहकर हमने काफ़ी लोगों से मदद मांगी, यहाँ तक कि हमने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। फिर कुछ दिन हमने मंदिर में दिन गुजारे। अभिषेक मुझसे रोज जिद करता, ज़बरदस्ती करता कि शहर में चलते हैं विकास भैया के पास, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। पर मैं ये कतई नहीं चाहता था कि इस सब के बारे में तुझे पता चले और तू परेशान हो। पर इसने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे शाम वाली ट्रेन से ज़बरदस्ती शहर ले आया।
हमारे गांव के पप्पू डॉक्टर ने बताया है कि दिल्ली में बहुत बड़ा अस्पताल है आंखों का, एम्स। अगर भैया का इलाज वहां पर हो गया तो भैया की आंखों की रोशनी आ जाएगी। और भैया उन्होंने तो ये भी बोला अरे चुप कर अभिषेक, तू भी पता नहीं क्या पप्पू वप्पू की बातों में आ जाता है। तू बता विकास, ये लड़की कौन है? ये मेरी वाइफ है। कुछ महीने पहले ही हमने शादी कर ली थी। जब मैं गांव से नौकरी की तलाश में शहर आया तो मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी उसी को मिलती जिसकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी, और मैं तो पहली बार गांव छोड़कर शहर आया था। मेरी डिग्री के अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैं दर दर भटक रहा था नौकरी के लिए, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन मैं भूखा प्यासा एक कंपनी के गेट के बाहर बैठा था, तभी ये आई और मैंने इनसे कुछ खाने के लिए मांगा। फिर इसके पापा ने जब मेरी मेहनत देखी, लगन देखी, तो उन्होंने मुझे और अच्छी नौकरी दे दी। उसके बाद हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और तभी से हम एक साथ रहने लगे। और कुछ महीने पहले इनके पापा ने हमारी शादी करवा दी। और राहुल, तुझे तो पता ही है, मेरे मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तो मेरा बड़ा तो कोई था ही नहीं। और पता है तुम्हें, मैंने कई बार गांव में तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं करवाई। हमेशा यही बोल देते कि अभी बाहर गए हैं, यहाँ पर है नहीं। और अभिषेक, मुझे ये बता, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तेरे भैया के साथ उन्होंने इतनी बदतमीजी की, फिर भी तूने अपने ताऊ को कुछ नहीं बोला, उनके लड़कों को कुछ नहीं कहा? क्या बोलते भैया हम उनको। ताऊ जी ने और उनके बेटों ने हमारी ऐसी हालत कर दी थी कि हम कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे। जब बाबूजी थे तब भी वो उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। बाबूजी की भी बहुत बेइज्जती करते थे, उनकी तो एक बात भी नहीं सुनते थे। पर बाबूजी उल्टा हमें ही समझाते थे कि वो मेरा भाई है, वो मुझसे कुछ भी बोल सकता है। मैंने तो भैया उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। मेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया, मुझे खूब मारा, खूब पीटा। और अगर मैं उनसे बदला लेना चाहता तो ले सकता था, लेकिन मैं भैया की वजह से पीछे हट गया, डर गया, सहम गया। और अगर उन्हें मैं नहीं मिलता तो वो भैया के साथ बदतमीजी करते, इनके ऊपर हाथ उठाते। इसी वजह से मैं चुपचाप सब कुछ सहता रहा। तब जाकर मैंने भैया से इतनी मिन्नतें की और हम आपके पास शहर आ गए। मेरे सर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था और मैं नहीं चाहता था कि तुझे पता चले, क्योंकि अगर तुझे पता चल जाता तो तू बहुत परेशान हो जाता और सब कुछ छोड़कर गांव आ जाता। और मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तू अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को मेरी वजह से ख़राब करे। अब जो होना था वो तो हो ही गया, अब तू मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करे? ये तू कैसी बात कर रहा है राहुल? तू भला किसी पर बोझ कैसे हो सकता है? तू इतना अच्छा इंसान है और मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं कब का तेरे पास आ जाता गांव में और तुझे यहाँ ले आता। और जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो ना तुम, वो हमारे घर के पास ही है। मैं इलाज कराऊंगा तेरा वहाँ पर, और देखना ऑपरेशन के बाद तेरी आंखों की रोशनी जरूर वापस आ जाएगी। देखा भैया, मैंने बोला था ना विकास भैया के यहाँ चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ अभिषेक, तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मैं क्या करता? मैं इसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। अब ना तो मेरे पास आंखें बची हैं जो इसके किसी काम में हाथ बटा सकूं, बस एक बोझ बन के रह गया हूँ तेरे ऊपर। अरे भूल गया क्या? बचपन से हम कितने अच्छे दोस्त रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड किया, और फिर भी तूने मुझे एक बार भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। और अभिषेक, कम से कम एक बार तू तो मुझे बता देता। पर तूने अच्छा किया जो अपने भाई को जबरदस्ती मेरे पास ले आया। अब तू चिंता मत कर राहुल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो तेरी आंखों की रोशनी जरूर वापस आ जाएगी। और रही बात गांव वाले घर की, तो उसके लिए हम कोई अच्छा सा वकील हायर करेंगे और उस घर को भी वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस अब तू परेशान मत हो। हाँ भैया जी, ये आपको बहुत मिस करते थे और हमेशा आप लोगों की ही बातें करते रहते थे। ये हमेशा मुझसे बोलते थे कि एक दिन ज़रूर गांव जाएंगे और आप लोगों से मिलवाएंगे। और भैया, आप लोगों को अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब से हमारे साथ ही रहोगे आप लोग। और हाँ, मेरी जानकारी में एक डॉक्टर हैं जो एम्स में ही काम करते हैं और वो आँखों के डॉक्टर हैं। मैं अभी उनसे बात करती हूँ और अब आप देखना कि आपकी आंखों की रोशनी जरूर वापस आ जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। विकास, मुझे बहुत खुशी हुई है जो तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है, जो सभी के बारे में इतना सोचती है। भगवान तुम दोनों को
बहुत खुशियाँ दे, हमेशा खुश रखे। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है भाभी।